हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं भी एकदम अच्छी हूँ गाइज़। सो गाइज़, स्वागत है आप सबका मेरे न्यू व्लॉग में। तो काफ़ी टाइम बाद मैं ये व्लॉग बना रही हूँ और मैंने इतने महीनों में व्लॉग क्यों नहीं बनाया है और क्या कारण था और मेरी लाइफ में क्या क्या चेंजेस आ गए हैं, तो मैं इस व्लॉग में आपको आज बताऊँगी। और मैं आज के बाद में कोशिश करूँगी कि मैं अपने व्लॉग कंटिन्यू कर सकूँ। और मैं ब्लॉग क्यों नहीं बना पाती थी, उसका मेन रीज़न भी क्या था वो भी मैं आपको इस ब्लॉग में बताऊंगी। तो गाइस, सबसे पहले तो आप सबका स्वागत है मेरे ब्लॉग में काफ़ी टाइम बाद। तो बहुत सारे लोग मुझे इंस्टाग्राम में मैसेज करते रहते थे कि आप ब्लॉग क्यों नहीं बनाती हो दीदी, आप ब्लॉग बनाया करो, ब्लॉग बनाया करो। पर कुछ तो मेरे पास टाइम भी नहीं था और फिर कुछ कारण भी आ गए थे मेरी लाइफ में जिसकी वजह से मैंने ब्लॉग नहीं बनाया। तो सबसे पहले तो ये था कि मैं गांव में रहती तो गांव में ना नेटवर्क नहीं आती थी और मेरा जियो का सिम था। तो मैं ब्लॉग तो बना देती थी, तो फिर वो अपलोड नहीं हो पाता था। तो जब अपलोड नहीं हो पाता था तो मेरा 3-3 दिन तक रह जाता था। और फिर गांव में ये होता था कि इतनी दूर कहाँ जाना है व्लॉग अपलोड करने के लिए, और काम के बीच से नहीं जाया जाता था। तो और मैं सिम, तो आप लोग ये सोचोगे ना कि ये सिम चेंज नहीं कर सकती जब इसने व्लॉग बनाने ही है। तो यार मैं सिम चेंज तो कर देती। तो पर ये था कि मेरे सिम में ना पूरे 1 साल का रिचार्ज करा हुआ था, पूरे 1 ईयर का। तो उसको भी मैं चेंज नहीं कर सकती थी। और मैं दूसरा सिम तो ले सकती थी, पर ये कि 2-2 सिम का रिचार्ज कौन कराए। दूसरा सिम तो था मेरे पे। तो पर फिर यही था ना कि मेरे एक सिम जो मेरा था जियो का, उसमें मेरा साल भर का रिचार्ज था 299 वाला, 3000 का। तो वो अब ख़त्म हो चुका है और अब मैंने अपना एयरटेल का नया सिम ले लिया है। तो इस वजह से अब मैं कोशिश करूँगी कि अब मैं डेली व्लॉग डाल सकूँ। तो अब मेरा न्यू सिम आ गया है, तो अब मैं कोशिश करूँगी कि मैं डेली ब्लॉग बना सकूँ। और हमारे गांव में एयरटेल का सिम तेज़ी से काम करता है। मतलब गांव का तो मुझे पता नहीं, पर हमारे घर में जो नेटवर्क नहीं आते, बाकी सबके घर में तो आते हैं। इतना तो मैंने देखा हुआ है, क्योंकि मैं जब इधर उधर जाती हूँ अपने फ़ोन को लेके तब तो ठीक नेटवर्क आते हैं। और मैं कब तक इधर उधर जाती रहूँगी, काम भी करना होता है, लोग भी सोचेंगे कि इसका ये क्यों जाती होगी इधर उधर। तो अब मैंने अपना एयरटेल का सिम ले लिया, क्योंकि मेरा साल भर वाला रिचार्ज ख़त्म हो चुका था। तो अब मैं कोशिश करूँगी कि मैं डेली ब्लॉग डाल सकूँ। तो गाइज़, मतलब हो गए होंगे 8-9 महीने, उसके बाद आज मैं ब्लॉग बना रही हूँ। तो उस बीच बहुत सारे चेंजेस आ गए थे, जैसे कि अब हम 2 से 3 हो चुके हैं, तो मेरा एक बेबी हो चुका है। तो मैंने अपनी प्रेगनेंसी को दिखाना था, पर फिर किसी कारणवश भी मैंने नहीं दिखाया। मैंने कहा कि बस क्या ही बोल सकूँ मैं इसमें, क्या बोलूँ, मतलब नहीं दिखाया मैंने, पर वैसे दिखाना चाहिए था मुझे। पर हाँ, अगर आप लोग सवाल करोगे मतलब मुझसे कि कैसे कैसे आपका हुआ था, तो मैं उसके ऊपर एक ब्लॉग बना दूँगी, जैसे मैं ये बना रही हूँ अभी। तो ये मैं स्टार्टिंग के लिए इसमें कुछ बातें बता रही हूँ जो मैं आप लोगों को नहीं दिखा सकी। तो फिर ये कहते हैं, हाँ, तो मेरा अब एक बेबी हो रखा है, तो मैं चाहती हूँ कि मैं उसकी मेमोरीज़ फ़ोन में दिखाऊँ, तो इसलिए भी मैं ब्लॉग बना रही हूँ। और ये कहते हैं, अभी मैडम रोने वाली है। और ये कहते हैं, तो मैं काफ़ी टाइम से सोच रखा था मैंने कि मैं एक ब्लॉग बनाऊंगी, क्योंकि अब मेरे पास काफ़ी सारे रीज़न है ब्लॉग बनाने के। तो अभी मैं जैसे कोटद्वार हूँ, तो तब भी मैं सोच रही थी कि अब तो काफ़ी सारे ब्लॉग में कंटिन्यू कर सकती हूँ। पर अब ये है कि अब मेरा ढांचा पहले से अलग चेंज हो चुका है। मैं पहले ऐसी थी और अब मैं ऐसी हो चुकी हूँ। और क्या बताने वाली थी मैं, हाँ, कि अब मेरा एक बेबी हो चुका है, तो अब उसके ब्लॉग भी मैं बनाऊंगी। तो मैं हॉस्पिटल में भी बना सकती थी वैसे, और मैंने इसका नामकरण का ब्लॉग बनाया था गाइस। तो क्या हुआ कि मैंने अपनी किराएदारों की लड़की सोना के पास फ़ोन दे रखा था, और उसने कहा मैं स्टार्ट कर रही हूँ, और उसने वीडियो मतलब फ़ोन का बटन ही ऑन नहीं किया, वीडियो ऑन नहीं थी, और मुझे लगा ब्लॉग ऑन हो रहा है। तो आधा सा है सिर्फ वहाँ पर कि जहाँ पर मैंने बोला कि हेलो गाइज़ ये सो, उसे भी क्या ही डालना था, तो मैंने उसको भी फिर नहीं डाला, क्योंकि उसने पूरा शूट करा ही नहीं। तो फिर मेरा वो वाला व्लॉग भी रह गया। तो मैंने अब सोचा कि पहले मैं आपको पूरा बता देती हूँ, उसके बाद से व्लॉग्स आगे की भी आएंगे। और अभी तो ये सिर्फ वो वाला है कि मैंने किस कारणवश नहीं बनाया व्लॉग। बस मेरा यही कारण था कि गाँव में नेटवर्क भी नहीं आते थे, और मेरा जियो का सिम था, उसका पूरा साल भर का रिचार्ज था, तो मैं नया सिम भी नहीं ले सकती थी, इसलिए भी कुछ तो अब मैंने एयरटेल का सिम ले लिया। तो अब मैं कोशिश करूँगी ज़्यादा से ज़्यादा व्लॉग बनाने की और अच्छी से अच्छी चीज़ें दिखाने की गाँव की मतलब। तो अब हम कुछ टाइम बाद गाँव भी जाएंगे। अभी हम यहाँ कोटद्वार होने बैठ गई, तो तब जाके और क्या ही बोलूँ मैं। हाँ, अब
बस आपको आगे से ब्लॉग मिलेंगे। अगर आपको मेरे ब्लॉग अच्छे लगते होंगे तो आप उसे लाइक और सब्सक्राइब करना। तो गाइज़ उस दिन से मैं कुछ बिजी भी हो रही थी और अभी मेरे हस्बैंड वापस जॉब पे जा रखे और हम गांव जाने के लिए उनका वेट कर रहे हैं कि वो आएंगे तो वो हमें लेके जाएंगे। ऐसे मेरा भाई भी आने वाला है कुछ दिनों में, तो हम उसके साथ भी जा सकते हैं। तो देखते हैं हम किसके साथ गांव जाएंगे, क्योंकि मुझे गांव जाने की भी एक्साइटमेंट है। क्योंकि मुझे सबसे ज़्यादा तो अपनी जिम्मी की याद आ रही है, जो हमारा डॉगी है, उसके बिना मैं नहीं रह सकती हूँ। तो देखते हैं कब तक गांव जाते हैं और फिर गांव की ब्लॉग भी कंटिन्यू करने की कोशिश करूँगी। वैसे मुझे लगता नहीं है कि गांव में मैं ज़्यादा ब्लॉग बना पाऊँगी अब छोटी के साथ, क्योंकि यहाँ तो कुछ काम है नहीं। यहाँ सारा काम तो मम्मी और कर देते हैं, पर वहाँ थोड़ा बहुत तो काम मुझे करना ही पड़ेगा। फिर छोटी के साथ भी टाइम का पता नहीं। हाँ तो गाइस कहाँ पे थे हम? अब हम जैसे 2 से 3 हो चुके हैं। ये बीच में रोने लगी थी तो मैं उधर हो गई थी। तो क्या कहते हैं, मेरी बेबी गर्ल हो रही है और इन 8-9 महीनों में बहुत सारे चेंजेस आ गए हैं। बहुत सारी प्रॉब्लम में भी मैंने देखी है और मतलब बहुत सारे बच्चे होते होते मतलब वो जो होता है कभी कुछ आ रहा था रिपोर्ट में। तो बहुत सारी चीज़ें फेस की है मैंने, पर कोई बात नहीं। मतलब इतनी सारी प्रॉब्लमों के बाद कुछ अच्छा फल मिल जाए तो उसके बाद प्रॉब्लमों का मतलब याद नहीं रहती हैं। तो बस अब ये हमारी सब कुछ है, हमारी प्यारी सी बाबू। तो और क्या बोलने वाली थी मैं? हाँ कि 9 महीनों में बहुत सारे चेंजेस आए, तो काश मैं ब्लॉग बना पाती और इन सब चीज़ों को वो कर पाती फ़ोन में कैप्चर, पर नहीं, पर अब से करूँगी। और ये बंदरी हमारी ऐसे से बहुत अच्छा लगता है। ऐसे दूध पीने के बाद अभी डकार दिला रही मैं से। और ये कि बस ये बहुत ज़्यादा गोदी वाली हो चुकी है। इसे 24 घंटे गोदी की आदत पड़ चुकी है, क्योंकि मेरे घर में बहुत सारे गोदी में उठाने वाले हैं और पीछे से बहुत सारी आवाज़ें आ रही हैं। हाँ तो गाइज़ मेरे घर में पीछे से बहुत ज़्यादा आवाज़ आने पर लगी हुई है, उनको आप सब इग्नोर करना। बहुत सारे शोर मचाते रहते हैं यहाँ। हाँ तो इसको देखो कितना अच्छा लग रहा है, ऐसे झूला झूलते ही झूलते। और ये पूरे दिन भर सोई रहती है और हमें रात को जागरण करवाती है मुझे, मेरी नींद उड़ा के। पर कोई बात नहीं, अब सब अच्छा लगता है इसके साथ। तो अभी तो ये नानी के घर के फुल मज़े ले रही है। और गाइस जैसे गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, आप सोच रहे होंगे सिर्फ ग्लव्स के पहना रखें, तो इसके ना ऐसे मेरे तरह भूत की तरह नील्स है। ये पूरी की पूरी मुझ पे ही जा रखी है और इसके नील्स बहुत बड़े हैं। तो अभी मैंने नेल कटर ऑर्डर कर रखा है ऑनलाइन, तो वो आएगा, उसके बाद मैं इसके ग्लव्स निकाल दूँगी। और यहाँ देखो मैचिंग ड्रेस कितनी भी पहना लो, पर इस टॉयलेट कर करके सारी मैचिंग मेरी बिगड़वा देती है। ये हमारी क्यूटी पुटी क्यूटी, ये हमारी क्यूटी सी है, ये हमारी सोना है ना, तो मैं इसे प्यार से सोना बाबू बोलती हूँ। और इसका नाम हमने वैसे आद्या रखा हुआ है, ये आद्या बिष्ट है। ये हमारी क्यूटी सी, वैसे हमने पहले से कोई नाम नहीं सोच रखा था। और ये नवरात्रों में हुई है तो इसका नाम आद्या रखा है, क्योंकि आद्या का मीनिंग है दुर्गा माँ, तो इसका नाम इस वजह से हमने आद्या रखा। बहुत सारे नाम थे पर हमने फिर आद्या ही रखा। इसके पापा बोल रहे थे इसका नाम क्या रखेंगे, मैं भूल गई अब, वामिका। तो आप बताना वामिका नाम ज़्यादा अच्छा था या आद्या। पहले मैं इंस्टाग्राम में डालने वाली थी कि किसको वोटिंग मिलती है, फिर हमने सोचा कि वामिका ना तो ए से स्टार्ट हो रहा है ना एस से स्टार्ट हो रहा है, तो ए मतलब मेरे नाम से स्टार्ट वाला नाम ही हमने चूज़ कर दिया लास्ट में, आद्या। मतलब हमने 2-3 को पूछा, जैसे इनकी मौसी को पूछा, मैंने अपनी बहनों को पूछा, तो उन्होंने भी बोला कि आद्या नाम ठीक है दी, तो फिर हमने आद्या फाइनल कर दिया था। तो तब हमने अपनी लाडो का नाम आद्या रखा है। अब मैं इसको सिर्फ सोना बोलती हूँ प्यार से, मेरा भाई बोलता है इसको परी बोलना। तो तब जाके बाकी यही हुआ है सब कुछ, और भी क्या चीज़ें हुई है बाकी वो मैं आगे चल के आपको बताती रहूँगी। तो अभी तो ये मेरे साथ ये कर रही है, मतलब
ये वो गोदी से बिल्कुल नहीं हटने वाली है, तो मैंने गोदी में रखते रखते व्लॉग बना दिया। तो गाइस मैं कोशिश करूँगी कि आगे के व्लॉग आप लोगों को अच्छे अच्छे दिखाऊँ। सामने लाऊंगी। इस व्लॉग को यहीं पे ख़त्म कर देती हूँ। अब मैं कोशिश करूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा व्लॉग आप लोगों के साथ शेयर कर सकूँ। तो थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में किसी टॉपिक के साथ।